कॉलेज की घंटी बजते ही सारा कैंपस जैसे जिंदा हो उठता था। हर तरफ हंसी, बातें और दोस्तों की भीड़। लेकिन जब काव्या शर्मा कॉलेज के गेट से अंदर आती थी तो पूरा माहौल जैसे थम जाता था। 20 साल की उम्र, गोरे निखरे चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक, लंबे खुले बाल और मुस्कुराहट ऐसी कि जैसे सुबह की पहली धूप। काव्या को देखकर हर कोई रुक जाता था। लड़के उससे निहारते रह जाते और लड़कियां उसके स्टाइल की तारीफ करती। वो हमेशा सलीके से तैयार होती थी, न ज्यादा न कम, बस इतनी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। लेकिन खूबसूरती से ज्यादा उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका दिल। वो सबकी मदद करती, सबसे प्यार से बात करती और कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती। उसी कॉलेज में आदित्य वर्मा नाम का लड़का था। 21 साल का, थोड़ा संकोची, क्लास का टॉपर और अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला। वो भी बाकी लड़कों की तरह काव्या को देखता तो था, पर उसकी निगाहों में चाह नहीं, सम्मान था। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों की मुलाकात हुई। काव्या एक बुक खोज रही थी जो ऊपर की शेल्फ पर रखी थी। वो उछल कर लेने की कोशिश कर रही थी कि किताब नीचे गिर गई। आदित्य वहीं था। उसने किताब उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, शायद ये किताब खुद आपको ढूंढ रही थी। काव्या हल्की से हंसी और बोली, लगता है किताबों का भी इमोशनल सेंस होता है। वहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे वो एक दूसरे से बात करने लगे। कॉफी, नोट्स और प्रोजेक्ट्स के बहाने मिलने लगे। काव्या को आदित्य की सादगी पसंद आने लगी। वो कॉलेज के बाकी लड़कों की तरह उसकी तारीफ नहीं करता था, बल्कि उसे इंसान के रूप में समझता था। एक दिन काव्या बोली, तुम बाकी सब की तरह मुझे सिर्फ देखने भर से खुश नहीं होते, ऐसा क्यों? आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें देखता नहीं, महसूस करता हूँ। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, शायद पहली बार किसी ने मुझे सच में देखा है। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और गहराता गया। कभी कभी काव्या उसके साथ कैंटीन में बैठती, कभी दोनों कॉलेज के गार्डन में शाम की ठंडी हवा में बातें करते। वो दोनों साथ हंसते, झगड़ते और फिर हंसते हुए मना भी लेते। एक बार कॉलेज के वार्षिक फेस्ट में काव्या ने डांस परफॉर्म किया। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। जब सब उसके लिए चीयर कर रहे थे, आदित्य बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके लिए वो पहले से ही सबसे खूबसूरत थी। फेस्ट खत्म होने के बाद काव्या उसके पास आई और बोली, सब कह रहे थे कि मैं खूबसूरत लग रही थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर लगा मैं सच में कुछ खास हूं। आदित्य ने बस इतना कहा, जब दिल साफ होता है तो चेहरा खुद खूबसूरत लगने लगता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें अब रिश्ते में बदलने लगीं। काव्या कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, पर अब उसे अपने रूप पर नहीं, बल्कि अपने रिश्ते पर गर्व होने लगा। उसे लगा जैसे उसने अपनी दुनिया पाली हो। एक शाम दोनों कॉलेज के टेरेस पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। काव्या ने कहा, आदित्य, कभी लगता है ना कि सब कुछ बदल जाएगा? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हो सकता है सब कुछ बदल जाए, लेकिन मेरी नज़रें हमेशा तुम्हें ही खोजेंगी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे नहीं पता प्यार कैसा होता है, पर अगर यही एहसास है तो मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती। वो पल दोनों के लिए जादुई था। काव्या ने अपनी जिंदगी में बहुत तारीफें सुनी थी, लेकिन जो सुकून उसे आदित्य के साथ मिला, वो किसी तारीफ में नहीं था। दिन बीतते गए, कॉलेज खत्म हुआ। काव्या को मॉडलिंग का ऑफर मिला और आदित्य को दिल्ली की बड़ी कंपनी में नौकरी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या होगा हमारे बीच? आदित्य बोला, जो प्यार दूरियों में भी मुस्कुरा सके, वही सच्चा होता है। काव्या ने कहा, तो फिर वादा करो, चाहे मैं जहां भी रहूं, तुम हमेशा मेरा इंतजार करोगे। आदित्य ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम मेरे दिल की धड़कनों में लिखा है, उसे मिटाने की ताकत किसी के पास नहीं। सालों बाद जब काव्या ने अपनी पहली सफलता पाई, वो स्टेज पर खड़ी थी, लाइट्स, कैमरे और भीड़ के बीच, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक जगह ढूंढ रही थी, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो भीड़ के बीच खड़ा था, आदित्य। दोनों की नजरें मिली और काव्या के चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई जिससे सब कभी दीवाने थे, लेकिन जो अब सिर्फ एक इंसान के लिए थी। काव्या की खूबसूरती से सब मोहित थे, लेकिन उसके प्यार ने। कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।